फ्रेंड्स, सेबा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप HSLC 2024 के लिए या फिर HSLC एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको MCQ अभी पता होगा आपको कि सेबा ने जो है सेबा बोर्ड ने MCQ का एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आपको MCQ के तहत 45% मार्क दिया जाएगा। तो इसलिए आपको हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से चैप्टर को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किधर से क्वेश्चन बोलेगा, किधर से क्वेश्चन आपको करेगा, ये आपको खुद पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर चैप्टर अच्छे से समझने ज़रूरी है, तो आप आंसर भी कर पाओगे खुद से, और चैप्टर समझने से आपको आंसर करने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। अभी मैडम है, अभी कौन मैडम है आगे जाकर पता चलेगा। और राइड्स द बस यानी कि वो बास पे यात्रा कर रही है, चढ़ रही है। तो देखिए क्या है, तो इस चैप्टर का लेखक का नाम पहले देख लीजिए। इसका नाम है भल्लिकानंद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी मैडम राइड्स द बस, तो बोलेंगे भल्लिका अन्नन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या देखना पड़ेगा। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। यानी कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक 8 साल की छोटी सी लड़की, एन 8-year-old गर्ल फर्स्ट बस जर्नी, उसका पहला बस जर्नी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंड ऑफ इट, यानी कि वो दुनिया को समझेंगी इस बस यात्रा के दौरान। ठीक है, द्वारा। तो देखिए, चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या समझाया गया है, उसका अंडरस्टैंडिंग को पता चलेगी इस बस यात्रा के द्वारा। तो देखिए, मेन चैप्टर में हम चले जाते हैं, ये सब नहीं पढ़ के। तो चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए, एक नंबर दिया है, तो देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्लिका अम्माई। देखिए, पहले लाइन में दिया है आपको, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई। ठीक है, तो गर्ल का नाम मिल गया, क्या, वल्ली अम्माई। ठीक है, ये पूरा नाम है उसका, शॉर्टकट नाम है वल्ली। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। देखिए, शॉर्टकट नेम उसका ऐसे था वल्ली, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, वल्ली अम्माई, याद रखिएगा। इसके बाद शी वॉज 8 years ओल्ड, वो कितनी साल की थी, 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। क्यूरियस क्या थी, चीज़ों को जानने के लिए वो क्यूरियस थी। जो जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से MCQ। हर फेवरेट पास टाइम वॉज, उसका सबसे जो फेवरेट पास टाइम यानी कि समय बिताने का समय था, वो कैसे टाइम को पास करती थी, तो कौन सा फेवरेट था। सो वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि उसका टाइम पास करने का जरिया क्या था। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे, उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाती थी, ऑफ हर हाउस, उसके घर के। और वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर रास्ते में क्या हो रहा था वो देख रही थी, वॉच कर रही थी। ठीक है, तो उसका ये फेवरेट पास टाइम था। ये लाइन आप मार्क कीजिएगा बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, देर वॉज नो प्लेमेट्स, यानी कि उसका कोई दोस्त नहीं था उसके साथ खेलने वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा क्या उसका कोई दोस्त था, नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसके एज का, ऑन हर स्ट्रीट, उसके रास्ते में जहाँ पर वो देखती रहती थी सारा दिन। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही काम वो करती थी, यानी कि क्या करती थी, तो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर वे ऑफ हर हाउस। ठीक है, वो उसका फेवरेट पास टाइम था। देखिए नेक्स्ट, but for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। यानी कि वल्ली के लिए, उसके साथ तो कोई संगी साथी उसका नहीं था, तो उसके लिए वो जो स्ट्रीट में, रास्ते में जो देखना, वही एक एन्जॉयबल मोमेंट था, फ्रंट डोर में खड़े होकर। ठीक है, फ्रंट डोर के रास्ते के, उसके घर के पास वाले दरवाजे में खड़े होकर। ठीक है, तो इलेबोरेट गेम्स, और जो दूसरे बच्चे जो खेल कर मजा लेते थे, वो देखकर ये स्ट्रीट में एंजॉय करती थी सारा दिन। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि रास्ते में जो खड़ा हो, ये लाइन मार्क कीजिएगा, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि रास्ते में खड़ा होकर देखना उसको बहुत कुछ सिखाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस तो दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी कि जो वो रास्ते में देखती थी, फ्रंट डोरवे में खड़े होकर रास्ते में देखती थी, तो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या था उसके लिए, सो ऑल वाज द बास, वही बास था जो कि ट्रेवल करता था, कहाँ से कहाँ लेकर, हर विलेज, फ्रॉम हर विलेज, बिटवीन हर विलेज, यानी कि उसके विलेज से लेकर कहाँ तक ट्रेवल करता था वो बास जो था वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये बास आपके विलेज से लेकर उसका नियरेस्ट टाउन था, ये सामने उसका टाउन था विलेज से। ठीक है, तो वहाँ तक वहाँ ट्रेवल करता था ये बास। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, यानी कि उसी रास्ते से वो बस जो है प्रत्येक 1 घंटा में जाता था। ईच आवर यानी कि प्रति 1 घंटा में वो बस इधर से उधर जाता था। ठीक है, टाउन से विलेज, याद रखिएगा।
ये मार्क कीजिएगा कि ईच आवर से वो बात जाती है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यानी कि एक बार टाउन में जाता था, एक बार फिर घूम के आता था, ठीक है। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ये मार्क कीजिएगा कि साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, यानी कि जो बस जो विलेज से टाउन तक जाता था तो हर बार नया पैसेंजर लेकर आता था, ठीक है। और यही वली के लिए अनएंडिंग जॉय था, बिना ख़त्म होने वाली खुशी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डे आफ्टर शी वॉच द बस, यानी कि बस को देखने के बाद वाले दिन, वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, यानी कि उसके दिमाग में भी इच्छा हुआ, एक क्या इच्छा हुआ, एंड ग्रीव देयर शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, यानी कि उस बस को देखकर उसको मन हुआ कि मैं भी इस बस में चढ़ूँ, ठीक है। इवन इट जस्ट वंस, अगर एक बार भी पॉसिबल हो तो मैं उसको चढ़ूँ, ठीक है। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और यही जो विश था, उसका इच्छा था, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया, यानी कि उसको चढ़ने का मन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। देखिए, अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वो तब तक उसका डिज़ायर ख्वाब बन चुका था, ठीक है, उसको देख देख कर रोज। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट, ठीक है, कॉर्नर, यानी कि वल्ली जब भी वो बस रुकती थी रास्ते के कॉर्नर में, स्ट्रीट कॉर्नर में, तो वो स्टेयर, यानी कि वो देख रही थी विस्टफुली। विस्टफुली का मीनिंग देखिए लॉन्गिंगली, यानी कि उसका तीव्र इच्छा से वो देख रही थी कि कब अगर काश वो चढ़ पाती उसमें। स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, ठीक है। देखिए, देयर फेसेस देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंगनेस ड्रीम्स एंड होप्स, यानी कि जो बस के यात्री थे उनके फेस देखकर उसको वो क्या, किंडल इन हर लॉन्गिंगनेस, यानी कि उसको जो इच्छा था, तीव्र इच्छा, वो क्या, एक आग की तरह बन जाता था। किंडल यानी कि सेट एलाइट ए फायर, यानी कि उसका जो लॉन्गिंगनेस था, हमने पढ़ा ना विस्टफुली, उसका जो इच्छा था, तीव्र इच्छा, वो धीरे धीरे आग में बदलती गई, यानी कि उसको कब चढ़ने को मिलेगा ऐसा लगता था उसको, ठीक है। वो चढ़ना चाहते थे किसी भी मौके पर, देखिए किसी भी कीमत पर। देखिए नेक्स्ट, इन वन ऑफ हर इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वेन वुड बी वली वुड बी टू जेलस, ठीक है, वली वुड बी टू जेलस, ये मार्क कीजिएगा, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, यानी कि अगर उसका कोई फ्रेंड जो है वो बस में चढ़कर उसको ये सब सारी चीज़ें बताती थी, ठीक है, डिस्क्राइब द साइट, यानी कि नज़ारा बताती थी, बस में चढ़कर उसका नज़ारा बताती, उसके बारे में बताती थी, तो वली काफ़ी जलस हो जाती थी। क्यों जलस हो जाती थी? क्योंकि उसको खुद भी चढ़ने का मन हो रहा था इसीलिए, ठीक है। और वो ये सुनकर इंग्लिश में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड, क्या चिल्लाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कीजिएगा, प्राउड प्राउड। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जब वो प्राउड प्राउड चिल्लाती थी तो उसका फ्रेंड को भी इसका मीनिंग नहीं पता था, और उसको खुद को भी, वली को पता नहीं था कि वो क्या बोल रही है, बस बके जा रही है प्राउड प्राउड इंग्लिश में, ठीक है। देखिए, बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्रिन, यानी कि हम देते हैं ना कभी कभी एक दूसरे को, आपस में फ्रेंड को गाली दे देते हैं, तो वो स्लैंग एक्सप्रेशन, यानी कि गाली देने के तरह वो यूज़ करती थी, ठीक है, गुस्सा दिखाने के लिए। ये प्राउड प्राउड याद रखिएगा, कौन सा स्लैंग एक्सप्रेशन था डिसअप्रूवल का, तो प्राउड प्राउड। नेक्स्ट देखिए, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसनड केयरफुली टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, यानी कि बहुत दिनों के लिए वली जो है ये बस के यात्रा के बारे में बहुत कुछ सुन रही थी, और क्या बातें सुन रही थी, तो कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, उसके पड़ोसी, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और लोग जो बस में रेगुलर यात्रा करते थे उनका गपशप वो सुनती थी ताकि वो इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कर सके। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, वो लोगों को वो क्वेश्चन भी पूछती थी, आपके बस यात्रा कैसे जाते थे, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कितना पैसा लगता है, ये सब सारे क्वेश्चन वो इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कर रही थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, मैंने कहा ना, ये सब पूछकर वो डिटेल्स, स्मॉल जर्नी, जो जर्नी था उसका डिटेल्स वो जुगाड़ कर रही थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसके जो विलेज था उससे जो टाउन था, वो बस का यात्रा कितना दूर था, यहाँ विलेज मान लीजिए, यहाँ टाउन है, तो यहाँ से यहाँ जो 6 माइल था, कितना ये दूर था वो यात्रा, 6 माइल्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कीजिएगा। उसके बाद द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, यानी कि भाड़ा जो था, अगर आप विलेज से टाउन तक जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 30 पैसे, इसीलिए लिखा है यहाँ पर द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे माने कि एक बार जाने के लिए, और 2 वे होगा यानी कि फिर आने के लिए कितना होगा, फिर 30 पैसे, यानी कि 60 पैसे टोटल होगा, तो वन वे 30 पैसे था, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और वो इतना बड़ा कीमत नहीं था, ठीक है। शी heard one well dressed man say, but to Valli, who scarcely show that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune, यानी कि ये बात उसने कहाँ से सुनी कि 30 पैसे है, तो ये सुना था शी heard one well dressed man से, यानी कि एक अच्छे पोशाक में, परिधान में, कपड़ा पहना हुआ आदमी से ये बात सुना था,
ठीक है, वेल ड्रेस्ड मैन से। याद रखिएगा किससे सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन से वो बातें सुनी थी, शी हियर्ड। बट टू वल्ली हु स्केर्सली शो दैट मच मनी, यानी कि वल्ली ने अपनी ज़िंदगी में ये पैसा अभी तक नहीं देखा है, 30 पैसे। हो सकता है ये रकम ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि वल्ली जो है वो 8 साल की थी, आपने पढ़ा था 8 ईयर ओल्ड थी वो, ठीक है। तो वो लड़की थी, मासूम बच्ची थी, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा। सो वन वो स्केर्सली शो दैट मच, उन्हें इतना पैसा नहीं देखा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत था ये। फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, ठीक है, और एक महीना से लेकर दूसरा महीना तक, तो मतलब कि एक महीना में भी उतने उसने इतना पैसा नहीं देखा था। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, और इसके लिए वो एक भाग्यशाली बात मालूम हुआ कि ये तो भाग्य का बात होगा कि हमको ये कब 30 पैसा मिलेगा, कब जाऊँगा, क्योंकि वो छोटी लड़की, उसको कहाँ से पैसा मिलेगा, सोच रही थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन मार्क कीजिएगा कि टाउन में जो है ट्रिप, यानी कि विलेज से टाउन तक जाओगे कितना टाइम लगेगा, तो 45 मिनट। याद रखिएगा जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 45 मिनट। ऑन रीचिंग द टाउन, टाउन में पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो सीट में ही बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अनदर 30 पैसे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। मैंने कहा ना, ये तो ऑब्वियसली बात है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो वहाँ से जाएगी 30 पैसे, तो आने में फिर 30 पैसे, यानी 60 पैसे, 2 वे में, 1 वे में 30 पैसे, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यानी कि इसका मतलब है कि वो यहाँ से विलेज से टाउन जाने के लिए 1 o'clock, यानी कि 1 बजे का बस पकड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा आप, जो जो कह रहा है चैप्टर में। सो एंड एंड 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45, यानी कि 1 o'clock, 1 बजे का वो बस विलेज से लेगी, और टाउन में पहुँचते पहुँचते कितना बजे पहुँच जाएगी, तो बोल रहा है कि टाउन एट 1:45, यानी कि 1:45 में वो टाउन पहुँच जाएगी, क्योंकि टोटल 45 मिनट्स लग रहा था, हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, ठीक है। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 1:45 में वहाँ पहुँच कर फिर बैक हो जाएगी, और 45 मिनट में, यानी कि 2:45 में वो बैक होम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ गए, 1 बजे बस पकड़ेगी तो 1:45 में जाएगी, फिर घूमने आने तक वो 2:45 टाइम लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, के मन में यही सब चलने लगा कि कैसे वो प्लानिंग करेगी, कैसे जाएगी, कब पहुँचेगी, ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन उसने कर लिया। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, यानी कि वो बार बार प्लानिंग कर रही है, कैसे जाऊँ, कितना पैसा लगेगा, कब जाएंगे, सभी प्लानिंग पूरा पक्का कर रही है वो। प्लान एंड रीप्लान्ड, वो प्लान कर रही है, फिर से रीप्लान कर रही है। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, यानी कि एक दिन आया, स्प्रिंग डे आया था, बसंत ऋतु का दिन आया, तो क्या हुआ देखिए, आफ्टरनून बस वाज, सॉरी, शरद ऋतु का दिन आया, तो क्या हुआ, आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, यानी कि एक दिन ऐसा है स्प्रिंग डे का, याद रखिएगा कौन सा डे, स्प्रिंग डे। सो आफ्टरनून बस क्या हुआ, जस्ट वन बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, यानी कि वो बस विलेज छोड़ने ही वाला था, ऐसा टाइम हुआ। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, यानी कि जैसे वो बस छोड़ने वाला था एक दिन आफ्टरनून को, तो तभी एक आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई, स्टॉप द बस, यानी कि वल्ली ने ही आवाज़ किया कि स्टॉप द बस। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, यानी कि बस के अंदर से एक हाथ आया, यानी कि बस का जो कंडक्टर था वो, उसने हाथ दिया उसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि वो छोटी थी, 8 साल की लड़की, तो कोई भी देखेगा मालूम होगा कि मासूम बच्ची है, कहीं शायद जाना चाहती है, इसको उठा ले, इसीलिए। सो बस स्लो डाउन टू ए क्राउड, बस जो है वो स्लो हुआ, ठीक है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, यानी कि कंडक्टर अभी अपना सिर निकाला जैसे ही बस कमा, अच्छा ठीक है, ये जो पहले जो हाथ दिया था, किसने दिया था, ये कंडक्टर ने नहीं, ये वल्ली का हाथ था, जो कि स्टॉप द बस कह रही थी, ठीक है। तभी फाइनली बस रुका, ये सुनकर, ये हाथ देखकर, उसका इशारा देखकर। एंड स्टिकिंग इज हेड आउट ऑफ द डोर, अपने दरवाजे से, बस का दरवाजे से सिर निकाला, किसने, सेड हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, यानी कि जल्दी करो उठ जाओ, बस रुकी है, ऐसा कहा, तो ये कंडक्टर ने कहा। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली कह रही है कि मैं हूँ, ठीक है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, वल्ली कह रही है मुझे ऊपर उठना है, बस में मुझे चढ़ना है, ठीक है। देखिए फिर क्या हो रहा है, बाई नाउ द बस हैड ऑलरेडी कम टू स्टॉप, अभी बस फाइनली आकर स्टॉप में रुक गई। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोल रहा है, ओह रियली यू डोंट से सो, ओह रियली तुम क्या ऐसा कह रही हो, तुम ऐसा मत कहो, ये कंडक्टर कह रहा है, ये मजाकिया हाल में कह रहा है, ठीक है, उस लड़की को देखकर, यानी कि वल्ली को देखकर, कि वल्ली तो 8 साल की थी, उसको मालूम हो रहा था मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन बच्चा को कोई भी देखेगा तो सोचेगा इतना छोटा बच्ची है, वो कैसे कर रही है, तो मजाकिया अंदाज में कह रहा है ये कंडक्टर। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, हाँ मुझे टाउन में जाना है, साइड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर अभी भी वो खड़ी है। एंड हियर माई मनी, और ए लो मेरे पैसे, यानी कि वो बस से चढ़ने से पहले ही बाहर पैसे दे रही है, ठीक है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसको कॉइन, कुछ कॉइन दिखाया वल्ली ने कंडक्टर को। ओके 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 ओके,
बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम बस में चढ़ो तो फिर पैसा दिखाओगे, ये कंडक्टर कह रहा है, सेट द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, यानी कि उसने अपना हाथ बढ़ाया आगे उसको ऊपर उठाने के लिए। नेवर माइंड, कोई ज़रूरत नहीं, शी सेड, वर्ली ने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद से उठ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वर्ली कह रही है, ठीक है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, यानी कि कंडक्टर जो था वो काफ़ी जॉली टाइप का आदमी था, यानी कि फ़नी टाइप का आदमी था, ठीक है, खुश मिजाज आदमी था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो काफ़ी जोक करता था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, कह रहा है ओह तुम मुझसे गुस्सा मत हो, खफा मत हो, ऐसा कंडक्टर कह रहा है मजाक के अंदाज में बल्ली को। माई फाइन मैडम, अभी उसने उसको मैडम बुलाया, देखिए बल्ली को क्या बुलाया था कंडक्टर ने, मैडम, ठीक है। ही सेड हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरी बॉडी, मूव असाइड प्लीज, यानी कि उसने कंडक्टर ने मजाकिया हाल में क्या कहा कि हेयर ए सीट राइट आप इन फ्रंट, यानी कि मैडम आपके लिए सामने ही राइट इन फ्रंट, फ्रंट में एक सीट है, कृपया आप बैठ जाइए। एवरीबडी मूव ए साइड, कृपया सभी लोग साइड में हट जाइए, मैडम आ रही है अंदर। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाइए, ठीक है, यानी कि बस में जो चढ़ रही है वो। तो मजाकिया अंदाज में कंडक्टर ने कहा, क्योंकि मैंने पढ़ा वो काफ़ी जॉली टाइप का, जॉकिंग टाइप का था आदमी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, यानी कि जिस टाइम पे वल्ली वो बस में उठ रही थी, यात्रा हो रहा था, वो दिन का स्लैक टाइम था। अभी स्लैक टाइम का मीनिंग क्या है, मीनिंग ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, यानी कि जब ज़्यादा काम नहीं होता है लोगों को, उस टाइम का बात था, ठीक है। देयर वेयर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सभी लोग अ, अच्छा एक लाइन मैंने छोड़ दिया। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वेयर ओनली 6 और 7 पैसेंजर, सिर्फ 6 या फिर 6 और 7, 6 या 7 पैसेंजर ही थे बस में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, दे आर ऑल लुकिंग एट बल्ली, सभी बल्ली को देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे थे, क्योंकि कंडक्टर काफ़ी मजाक के अंदाज में उसको बोल रहा था कि सभी के लिए रास्ता बनिए, मैडम आ रही है अंदर। बल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, बल्ली भी जो है वो काफ़ी जो है शाई कर रही थी, ठीक है, उनको देखकर शर्मा रही थी। अवॉइडिंग एवरी वन आइज, सभी को वो आंखों से नहीं देख रही थी, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पा रही थी, शर्मा रही थी, पहला उसका बस जर्नी है, लोगों को वो फेस कर रही है पहली बार। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो खाली एक सीट था, क्योंकि 6 और 7 ही पैसेंजर थे, तो वहाँ पर दौड़ के गई और वहाँ पर बैठ गई जाकर, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखिए ये सिनारी है, छवि दिया है, ये पिक्चर दिया है, ये वल्ली है, बाकी पैसेंजर बैठे हैं, ये कंडक्टर है शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैम अभी हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि बस रुका था, तो ये कंडक्टर मजाक के अंदाज में कह रहा है, उसको पूछ रहा है। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, हंसकर कंडक्टर इसको कह रहा है वल्ली को। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, और उसने अपना जो व्हिसल था, जो सीटी था, उसको 2 बार बजाया। कितना बार बजाया, ट्वाइस, 2 बार बजाया ये कंडक्टर ने, ठीक है, बस छोड़ दी इसलिए। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है वो आगे बढ़ गई आवाज़ के साथ। इट वॉज ए न्यू बस, वो नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड इन ए ग्लैमिंग वाइट, यानी कि उसका जो आउटसाइड था वो पेंटर कैसा था, पेंटिंग किया हुआ था, ग्लीमिंग वाइट, वाइट कलर का, विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और ग्रीन स्ट्रिप्स थे कुछ अलोंग द साइड, साइड में कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी थे। इनसाइड द ओवरवेल्म बार्स, ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, यानी कि जो बार थे, यानी कि जिसको आप पकड़ सकते हो बस में खड़े होकर, ठीक है, अगर आप कहीं गिर जा रहे हो, ज़्यादा पैसेंजर है, खड़े हो, तो उसको कहते हैं बार, ठीक है। तो वो जो ओवरहेड बार जो सिर के ऊपर थे, वो शोन लाइक सिल्वर कलर के थे, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के सामने ही, एबव द विंड शील्ड, यानी कि जो खिड़की था उसके सामने ही, दरवाज़ा जो था उसके सामने, विंडो के सामने। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी था। द सीट्स आर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, सीट जो थे वो काफ़ी सॉफ्ट एंड नरम थे और लग्जूरियस, ठीक है, थे। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वल्ली ने सभी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड, बाहर वो अच्छे से देख नहीं पा रही थी, एक कैनवास उसको परेशानी कर रहा था, उससे देख नहीं पा रही थी। तो क्या किया उसने, जो कवर्ड लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसके विंडो का लोअर पार्ट कवर किया था कैनवास ने, जो जब वो बाहर देखना चाहती थी, ठीक है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, तो वो सीट के ऊपर ही उठ गई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसी जो कैनवास था जिसमें नहीं दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर से वो देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी कि एक जो कैनाल था, एक नाला जैसा था, उसके साइड से बांस गुजर रही थी। याद रखिएगा किसके साइड से बांस गुजर रहा था, कैनाल के साइड से। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड था वो काफ़ी छोटा था। ऑन द साइड, साइड में क्या था, देयर वॉज द कैनाल, वो जो रोड था उसके साइड में ही वो नाला था। एंड बियॉन्ड इट, उसके दूर दूर, नाले के दूर दूर में क्या था, पाम ट्री था, ग्रास लैंड था, डिस्टेंट माउंटेन था, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और स्काई तो था ही ऊपर देखने में। ऑन द अदर साइड क्या क्या था, याद रखिएगा, पाम ट्री, ग्रास लैंड, ठीक है, कैनाल के साइड में डिस्टेंट माउंटेन्स था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच, और दूसरे साइड में एक बहुत बड़ी खाड़ी थी, ठीक है, खाड़ी थी।
यानी कि जहाँ पर गिरने से लोग वापस नहीं आ सकते, ऐसा खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। बहुत नीचे तक था, गहरा। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और ग्रीन फील्ड थे, ठीक है। हरियाली थी चारों ओर, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक वो देख पाती थी चारों ओर हरियाली था, ठीक है। ओह इट वॉज सो ऑल वॉज वंडरफुल वंडरफुल, काफ़ी चीज़ें मनोरंजक थी वो, वल्ली ऐसा कह रही है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक वल्ली के सामने एक आवाज़ आई और वो उससे काफ़ी अचंभित हो गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, वो वॉइस ने कहा, यानी कि वो जो आवाज़ आ रही थी उसने वो ये कहा, क्या कहा, लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसा खड़ा नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, सिट डाउन, ऐसा कहा उस आवाज़ ने। अभी कौन था उस आवाज़ के पीछे, देखिए। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, अभी बैठ बैठ तो गई वो, बैठ कर वो देख रही है कि किसने ये कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये काफ़ी वयस्क एक आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हार, और वो उसके लिए काफ़ी चिंतित था वो व्यक्ति, कि वो छोटी लड़की कैसे ऐसे खड़ी है सीट के ऊपर। बट शी वॉज अनॉयड बाई हर अटेंशन, बाई हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली जो है वो काफ़ी वो उसका वो गर्म हो गई, उसको देखकर एंग्री हो गई, काफ़ी अनॉयड हो गई, ठीक है, गुस्सा हो गई। देर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड, अभी वो बोल रही है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, ये सब वो वल्ली कह रही है। सी सेड हॉफ्टीली, वो ऐसा प्राउडली, हॉफ्टीली मतलब क्या, प्राउडली, प्राउडली वो कह रही है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, जब उस व्यक्ति ने कहा कि सिट डाउन चाइल्ड, ठीक है। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं, लाइक एवरी वन एल्स, सभी के द्वारा, ऐसा उसने कहा, ठीक है, उस आदमी को, देखिए एल्डरली मैन को। द कंडक्टर चिम्ड इन, यानी कि वहाँ पर कंडक्टर भी आया, और वो खुश मिजाज था, आपने पढ़ा पहले ही, तो वो काफ़ी मजाकिया टाइप में कहा, ओह सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो काफ़ी मतलब ग्रोन अप मैडम है, ये तो काफ़ी एजेड मैडम है, ऐसा कहा कंडक्टर ने, मजाक में अंदाज में, मजाकिया अंदाज में। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है साहब कि कोई एक छोटी सी लड़की ये अपना पैसा दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी, और ट्रेवल में सिटी में ट्रेवल कर सकती है ऑल अलोन, अकेली, ठीक है, ऐसा कंडक्टर कह रहा है उस एल्डरली मैन को, ठीक है। देखिए वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, अभी वल्ली जो है वो काफ़ी एंग्री नज़रिए से कंडक्टर की तरफ देख रही है, क्योंकि वो ये सब सुन के उसका दिमाग ख़राब है, क्या बात कर रहा है मेरे बारे में। एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, और कह रही है वल्ली कि मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड येट यू नॉट गिवन माई टिकट, अभी तक तुमने मेरा टिकट नहीं दिया, या तुम दो मुझे टिकट, ऐसा वल्ली कह रही है। आई विल रिमेंबर, अभी पैसेंजर कंडक्टर ने कहा, ठीक है मैं याद रखूँगा मैडम। द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, यानी कि मिमिक यानी कि कॉपी, यानी कि मैडम के वो जो वल्ली थी उसके सुर में ही उसने उसके तरह ही उसके हाव भाव में ऐसा कहा कि ठीक है मैडम मैं याद रखूँगा, आई विल रिमेंबर। अभी देखिए एंड आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। एवरी वन लाफ्ट, सभी पैसेंजर जो थे बस में सब लाफ कर हंस रहे थे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली भी इसको सुनकर हंस रही थी, ठीक है। द कंडक्टर पांच्ड टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट निकाला, एंड हैंडेड इट टू हर, और वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, जस्ट बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल करो, ठीक है, आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, अगर तुमने पैसा दिया है सीट के लिए तो खड़ी क्यों होगी, ऐसा कंडक्टर ने कहा वल्ली को, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मुझे खड़ा रहना है, मेरा मन हो रहा है खड़ा होने का तो मैं खड़ा हूँ, ऐसा वो कह रही है, शी आंसर्ड, उसने कहा, ठीक है। वल्ली ने स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो गई, काफ़ी जिद्दी टाइप की थी, वो कंडक्टर से चिढ़ रही थी इसीलिए ऐसा कर रही थी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम खड़ी रहो सीट में, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो अगर खड़े हो, ठीक है। व्हेन द बांस मेक्स ए शार्प टर्न, अगर बांस जो है अचानक से टर्निंग ले तो, ऑन हिट्स ए बम्प, या फिर कोई ऊंचा नीचा रास्ता में जाए तो। दैट्स वाई वी वांट टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम तुमको बैठना देखना चाहते थे चाइल्ड, बच्ची, ऐसा कौन कह रहा है, तो ये वो अब जो एल्डरली मैन था वो कह रहा है। आई एम नॉट ए चाइल्ड, फिर वो कह रही है वली मैं चाइल्ड नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं तुमको कह रही हूँ। शी सेड इरिटेबली, वो गुस्सा होकर कह रही है, ठीक है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, ऐसा वल्ली कह रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स, ठीक है मैडम। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, हाँ हाँ ठीक है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, 8 साल की हो तुम, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो ये बातें किसने कहा, ये एक्चुअली ये कंडक्टर ने कहा था, ठीक है, ये एक्चुअली एल्डर ने मैंने नहीं कहा था, ये कंडक्टर ने कहा था मजाक के अंदाज में, क्योंकि कंडक्टर के साथ ही वो मजाक कर रही थी, ठीक है, या फिर कंडक्टर उसके साथ मजाक कर रहा था। द बस स्टॉप्ड, बस फाइनली स्टॉप हुआ, वहाँ पर रुका। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, नए पैसेंजर उठे उसमें। देन द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर भी दूसरे पैसेंजर को लेने के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अभी जैसे ही नए पैसेंजर घुसे तो वो जो वल्ली थी वो डर गई, कहीं वो हमारा सीट ना ले, नए पैसेंजर उठकर। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वो जाकर बैठ गई अभी जाकर फाइनली, ठीक है। जब कम लोग थे वो नहीं बैठ रही थी,
लेकिन जब ज़्यादा लोग आए तो डर गई, सीट कहीं मेरा कोई ना ले लें, तो वो बैठ गई जाकर। अभी देखिए क्या हुआ, एन एल्डरली वुमन केम, अभी पहले तो एल्डरली मैन आया था, एक एल्डरली वुमन आई वहाँ पर, एंड सेट बिसाइड हर, और वल्ली के सामने ही बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली विजिट कर रही हो डियर, ऐसा उस एल्डरली वुमन ने कहा। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली को पूछा। अभी देखिए क्या हुआ, वल्ली इसका आंसर क्या दिया, वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, यानी कि वल्ली को वो वुमन अच्छी नहीं लगी। रिपल्सिव यानी कि कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि वल्ली को जो एल्डरली वुमन थी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, यानी कि उसके कानों में उसने काफ़ी जो है बड़े बड़े छिद्र कर रखे थे, ठीक है, बिग होल्स ऑन हर लोब्स। एंड सच अगली ईयर, और जो ईयर उसने पहना था वो काफ़ी अगली था, ख़राब था, ठीक है, दिखने में ख़राब लग रहा था। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट, और वो पान सुपारी खा रही थी, उसको वो स्मेल कर पा रही थी, बल्ली को वो गंध आ रहा था। एंड द वोमन वॉज च्यूइंग, जो वोमन थी वो च्यू कर रही थी, चबा रही थी, द बिटल जूस, वो बिटल नट जो चबा रही थी। एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और उसके होंठों से वो बिटल जूस जो है वो चू चू कर नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे। एनी मोमेंट, और कुड फेल एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, और अब अचानक वो फैल सकता था उसके मुंह से आकर बाहर, ठीक है। तो ये नज़ारा देखकर जो वली थी वो कर रही थी आह, मतलब क्या देख लिया मैंने, ठीक है। उसके सामने ही बैठी थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच पर्सन, कौन ऐसे आदमी के साथ मिशुक में मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, ऐसा वल्ली कह रही है। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, अभी वल्ली ने आंसर दिया फाइनली, हाँ हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ। शी आंसर्ड कार्टली, उसने ये आंसर किया शोइंग डिस्प्लेजर, यानी कि वो गुस्सा होकर ये आंसर किया। कार्टली मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। ये फिर से वो बात कर रही है उस एल्डरली वुमन को भी, पहले एल्डरली मैन को कहा था, अब एल्डरली वुमन को भी कह रही है मेरे पास टिकट है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो अब टाउन की तरफ जा रही है। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर ने ऐसे कहा। अभी कंडक्टर बीच में कूद पड़ा, वो कह रहा है विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट से वो अपने गांव की तरफ जा रहा है, टाउन की तरफ जा रही है, ऐसा कहा कंडक्टर ने। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अभी वली ने कहा तुम क्यों हमारे बीच में दखल दे रहे हो, तुम अपना काम से काम लो, ठीक है। जैसे ही कंडक्टर ने बीच में आकर कहा ऐसा बात, तो उसने कहा तुम अपने काम से काम लो, ठीक है। सेड वली बट शी लाफ्ट ऑल सेम, लेकिन वो हंस भी रही है ऐसा कहकर। एंड द कंडक्टर लाफ्ट, तो कंडक्टर भी हंस रहा है ऐसा सुनकर। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, लेकिन वो जो ओल्ड वोमेन थी वो ड्रिवल यानी कि सिली नॉनसेंस, यानी कि वो अपने बात पे अड़ी है, वो क्या क्या पूछ रही है उसको खाली। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, वो जो एल्डरली वुमेन थी वो कह रही है कि ये अच्छा है क्या, कोई ऐसी यंग पर्सन जो थी, ऐसी कम एज की लड़की अकेले ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल अलोन। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है। व्हाट द स्ट्रीट, कौन सा रास्ता है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें वो पूछ रही है उसको, क्योंकि उसको उसको फिक्र हो रही थी इसलिए वल्ली का। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, यानी कि वल्ली कह रही है कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, बदर यानी कि परेशान। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, अभी विंडो की तरफ उसने अपना मुंह ऐसे घुमा लिया। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखने लगी, क्योंकि उसको उसके साथ बात करना पसंद अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ फाइनली, हर फर्स्ट जर्नी, अभी उसके फर्स्ट जर्नी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो फर्स्ट जर्नी, बट केयरफुल पेन्स टेकिंग एलाबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक हर इट, यानी कि उसके जर्नी से पहले उसने क्या क्या प्लानिंग किया था उसके बारे में है। तो देखिए, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, यानी कि जो भी कॉइन उसको मिलता था, शायद स्कूल जाने टाइम मिलता था, वो उसको जमा करके रखती थी, ठीक है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, यानी कि वो कुछ भी खरीदना हो उसको वो सब नहीं खरीदती थी, पेपरमिंट तक नहीं खरीदती थी, टॉय खिलौना तक नहीं खरीदती थी, उस पैसे वो जमाती थी, ठीक है, वो उसको रखती थी। बलून भी नहीं खरीदती थी एंड द लाइक, और ऐसे चीज़ें कुछ भी नहीं खरीद कर वो बस के यात्रा के लिए 30 पैसे जुगाड़ कर रही थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और टोटल 60 पैसे उसने फाइनली ये सब करके जुगाड़ कर लिया। हाउ डिफिकल्ट इट वेन, ये काफ़ी कष्टकार था उसके लिए, डिफिकल्टी था ये, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है, जो उसका शौक था वो भी नहीं पूरा किया। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, पर्टिकुलरली उस दिन जिस दिन विलेज में मेला था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, यानी कि उसने ये डिसाइड किया था विलेज फेयर में मैं मुझ कुछ नहीं खरीदूंगी, मैं पैसा जुगाड़ करूंगी उस यात्रा के लिए। एंड इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे रहते हुए भी उसने कुछ नहीं खरीदा था विलेज फेयर में, क्योंकि वो पैसे जो है जुगाड़ कर कर यात्रा के लिए रखना चाहती थी, ठीक है। तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है।
आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, अगर उसने जब पूरा अच्छे से पैसा जमा लिया 60 पैसे, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ स्लीप आउट ऑफ द हाउस, कैसे वो घर से बाहर निकले अकेली, विदाउट हर मदर नॉलेज, उसके मदर को बिना बताए हुए, क्योंकि उसकी माँ उसको अकेले जाना नहीं देगी, वो 8 साल की है सिर्फ। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वो उसने ये भी मैनेज कर लिया किसी तरह, ठीक है, बाहर अकेले जाना भी। एवरी डे आफ्टर लंच, हर एक दिन लंच के बाद क्या होता था, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 और सो, ठीक है, 1 to 4, यानी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी माँ जो है वो सोती थी, ठीक है, नैप लेती थी। तो याद रखिएगा आपसे कब उसका मम्मी जो थी वो नैप लेती थी, तो नैप लेती थी 1 से 4 बजे तक वो सोती थी, ठीक है, आफ्टर लंच, लंच के बाद। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि इसी टाइम को वल्ली हमेशा अ, मतलब वल्ली इस टाइम को उसने यूज़ किया एक्सकर्शन के लिए, यानी कि घूमने के लिए। इसी टाइम के वो चाहती थी कि 1 बजे से 4 बजे के अंदर वो इसी टाइम के अंदर घूम के घर में आ जाए, मम्मी को पता नहीं चले, वो सोती रहे, मैं आ जाऊँ घर में, ठीक है, क्योंकि उसका बस भी 1 बजे का था और वो 45 मिनट लग रहा था, 1:45 पहुँच रही थी, हमने पढ़ा था पहले, और फिर 2:45 के अंदर आ भी जाती थी, तो आराम से इस टाइम में वो मैनेज कर लेगी, ठीक है। देखिए ये मार्क कीजिएगा, एक्सकर्शन के लिए वो डिसाइड किया। सी स्टूडेंट लुकिंग फ्रॉम द डोर, डोर से देख रही थी ऑफ हर हाउस, ऑफ समटाइम्स इवन वेंचर्ड इनटू विलेज, और कभी-कभी वो विलेज में जा भी रही थी। यानी कि वो एक बार में नहीं पहुँची, वो काफ़ी प्रयास की, उसके बाद फाइनली वो बांस यात्रा में गई थी, ठीक है। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और ये पहला टाइम था जब वो विलेज के बाहर गई। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, अभी बांस जो था वो कहाँ से निकल रही थी, सो कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक बेयर लैंडस्केप था उससे नजर रहा था, जो चारों तरफ, ठीक है, ज़मीन था उससे निकल रहा था, ठीक है। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट पास्ट एन ऑड वे वाइड शॉप, एक शॉप से गुजर रहा था। समटाइम्स द बास सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग ऑफ अनदर व्हीकल, यानी कभी कभी वो बास जो था दूसरे बस से आगे निकल जाता था, दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, अभी कभी कभी जो साइड में यात्रा कर रहे थे लोग, पैदल चल रहे थे, उसको भी क्रॉस करके जैसे चल जा रहा था। सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, कभी कभी वो धीरे धीरे चलता था, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, स्मूथली यानी कि धीरे धीरे नहीं, अच्छे से चल रहा था, काफ़ी स्पीड से। सो लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल, जितना भी उसके साइड में आ रहा था कुछ, उसको सब छोड़ते जा रहा था। जैसे पेड़ वगैरह दिखते हैं ना साइड में, तो हमको ऐसा लगता है कि उसको हम छोड़ के जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जगह में खड़े रहती है, बस बस बढ़ रहा था, बस जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, जैसे लग रहा था जैसे पेड़ जो थे उससे दौड़ दौड़ कर उसके पीछे आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और बस फाइनली दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जा रही थी। देखिए क्या हुआ, सडनली वल्ली क्लेप्ट हर हैंड विद ग्ली, अभी काफ़ी खुशी के मारे, ग्ली का मतलब खुशी होता है, वो वल्ली जो है अपना क्लैप करने लगी, हाथ ताली देने लगी। क्या हुआ देखिए, ए योंग काव, एक योंग काव टॉल हाई इन द एयर, जो है काफ़ी टॉल था, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो दौड़ दौड़ कर जा रहा था रास्ते में, ठीक है, योंग काव। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के मिडिल में वो दौड़ रहा था गाय, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, राइट इन फ्रंट ऑफ द बास, बास के सामने मिडिल ऑफ द रोड वो दौड़ दौड़ के आगे के जा रहा था। तो द बस स्लो टू ए क्राउल, बस जो है वो एक बार रुका, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, ड्राइवर ने साउंड बजाया, हॉर्न बजाया, लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार बजा रहा था, क्योंकि वो जो गाय जो है वो सामने आ रही थी, योंग काव। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा था, वो जो गाय है वो उतना डर रही थी। एंड द एनिमल बिकेम एंड द फर्स्ट आई गैलप्ड, और वो इतना जोर से वो दौड़ रही थी आगे, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बास, बास के पहले ही वो दौड़ रहा था, ठीक है। देखिए ये नज़ारा दिया है यहाँ पर, कैसे गाय दौड़ रही है पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू बल्ली, और ये बनी के लिए काफ़ी फनी नज़ारा था, वो हंस रही थी इसको देख कर, क्यों, छोटी लड़की थी, उसको इतना समझ नहीं था। शी लफ्ड एंड लफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वो काफ़ी हंस रही थी, लेकिन जब तक उसके आंखों से पानी ना निकल जाए, आंसू ना निकल जाए, तब तक वो हंस रही थी, ठीक है, इतना वो लव कर रही थी उसको देखकर। नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा लगा। हे लेडी हैवंट यू लफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, अभी कंडक्टर कहा, क्या लड़की तुम क्या कभी हंसी नहीं हो इतना, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा के रहो हंसी, ऐसा कह रहा है कंडक्टर, ठीक है। तो ये लाइन किसने कहा कि बेटर सेव सम फॉर टुमारो, ये कंडक्टर ने कहा वल्ली को। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, और लास्ट में क्या हुआ, फाइनली जो काव है वो रास्ते से साइड में हट गया, मूव। एंड सून द बस बिकेम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो है अभी रेलवे फाटक में आ गया, यानी कि रेल का रोड जो है क्रॉस करने के टाइम पे। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, एक जो ट्रेन का जत्था ट्रेन देख पा रही थी वो दूर से, इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, जैसे जैसे बस सामने आया तो वो ट्रेन का जो नज़ारा था वो बड़ा होने लगा, क्योंकि जैसे सामने आओगे दूर से देखोगे तो
छोटा लगेगा, सामने आओगे तो बड़ा लगेगा। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, और रेलवे फाइनली फाटक जो था वो क्रॉस किया एक रोर साउंड के साथ और रेटल, शेकिंग द बास, पूरा बास हिल रहा था क्योंकि रेलवे रोड है अचानक ये, तो ऐसा होगा ही, अचानक से वो रोड से उठकर रेलवे रोड आ गया, तो वो रास्ता ऐसा था। अभी देखिए, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक शॉपिंग स्ट्रीट से होकर गुजरा, ठीक है। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर, एक बिजी पब्लिक रोड से होकर गुजरा। थोरोफेयर मतलब बिजी पब्लिक रोड, देखिए मीनिंग दिया है। सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, एक ब्राइट लुकिंग अच्छा नज़ारा था दुकान का, शॉप। व्हाट व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथेस, वहाँ पर काफ़ी कपड़े अच्छे अच्छे थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरे प्रकार की चीज़ें। सच ए बिग क्राउड्स, और बहुत भीड़ थी, ऐसा दिखा उसको नज़ारा बास के अंदर से। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, और सभी चीज़ों को वो काफ़ी देख रही थी अच्छे से नज़ारा से, ठीक है। वंडरिंग, वो सोच रही थी ये सब नज़ारा कब मुझे देखने को मिलेगा फ्यूचर में, ऐसा सोचकर वो देख रही है शौक से। देन द बस स्टॉप्ड, अभी बस फाइनली स्टॉप हुआ। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, सभी बस से उतर गए सिर्फ वल्ली को छोड़कर, ठीक है। बस फाइनली पहुंच गई अपने टाउन पर, ठीक है, जहाँ पर उसको जाना था, डेस्टिनेशन में। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहा, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम्हें नहीं उतरना है? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, अभी फाइनली उसने पैसा दे दिया, बोला लो तुम्हारा 30 पैसे, ठीक है। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं, अच्छा, ये कंडक्टर ने कहा, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्सी, यानी कि 30 पैसे में तुम इतना तक ही पहुंच सकती हो, ठीक है। अभी देखिए, नो, वल्ली सेड, वल्ली कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस में जाऊंगी, ऐसा वल्ली कह रही है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर को जो है उसने फिर से 30 पैसे लिया, बस रुकी जैसे ही, और उसको फिर से वहीं पर वो पैसा दे दिया, क्योंकि उसको बाहर नहीं उतरना है, सभी पैसेंजर उतर गए। वाई इज समथिंग द मैटर, बोला वाई, क्या हुआ, इज समथिंग द मैटर, क्या कुछ बात है, मुझे कहो। नो, नथिंग इज द मैटर, नो, कुछ ऐसी बात नहीं है, वली ने कहा। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे बस बस राइड करना था, बस में चढ़ना था, मैं चढ़ ली, यही मेरा ख्वाब था, मैं अब बस से डायरेक्ट घर जाऊंगी, मुझे घूमना वूमना नहीं है, ठीक है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट्स यू आर हियर, क्या तुम यहाँ पर पहुँच कर यहाँ का नज़ारा देखना नहीं चाहोगी बस से उतर कर? तो क्या बोली वो, देखिए, ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी टू मच अफ्रेड, क्या मैं अकेली ये सब देखूंगी, तो मुझे तो डर लगता है ऐसा। बल्ली कह रही है, देखिए अभी क्या कर रही है, मुझे डर लगेगा, और पहले कह रही थी मुझे मैडम मत बुलाओ, ठीक है। देखा क्या हुआ, ग्रेटली अमेज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, अभी कंडक्टर ये मन ही मन हंस रहा है, ये क्या कर रही है अभी, ये डर रही है अभी। बट यू आरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने के लिए तो डर ही नहीं, ऐसा कंडक्टर ने कहा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, अभी उसने कहा नहीं नहीं, बस यात्रा के लिए कोई डर नहीं है, बस मैं बाहर नहीं आना चाहती, यहाँ पर आके घूमना नहीं चाहती। तो देखिए, वेल देन व्हाई नॉट टू गो दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, चलिए उस स्टॉल में जाकर जाते हैं और कुछ चाय वाय पीते हैं, हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द इधर, बोले कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वली ने कहा। अभी देखिए, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, मैं ही आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ, ऐसा कहा। किसने? इसने कहा, कंडक्टर ने। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इनफ मनी नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है, पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, जस्ट मुझे तुम मेरा टिकट दे दो, ये 30 पैसे लो, दैट्स ऑल, यही है। इट्स इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, कंडक्टर ने कहा, ठीक है, मैं आपको खिलाऊंगा, मेरा ट्रीट होगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर ने समझा कि शायद उसके पास 30 और 30 पैसे ही है और पैसे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उसने ऐसा कहा। नो नो, शी सेड फार्मली, प्लीज़ नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्राग्ड, अभी कंडक्टर ने क्या कहा देखिए। एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey, और फाइनली बस का टाइम हुआ जर्नी करने का, सभी पैसेंजर आकर उठ गए। अगेन देयर वेरंट मैनी पैसेंजर्स, अच्छा अगेन फिर इस बार भी जो पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ठीक है, जब यात्रा फिर से वापस आने का टाइम हुआ तो देखिए क्या हुआ, ये लास्ट है आपका पैराग्राफ। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी, ऐसा कंडक्टर ने कहा। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन द गर्ल गेव हर टिकट, जब उसने अपना टिकट दिया तो, ठीक है। देखिए, नो नो, नो वन बी लुकिंग फॉर मी, नहीं नहीं कोई मेरे लिए वेट नहीं कर रहा होगा, शी साइड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो गया। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और वही जो नज़ारे पहले जो देख कर आ रहा था, वही नज़ारे फिर से देखने को मिले।
क्योंकि उसी रोड में जा रहा था। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time। यानी कि वल्ली को ये बोरिंग नहीं लगा कि वही चीज़ें फिर देखने को मिल रही है, वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ वही नज़ारे फिर से देखने लगी। बट सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन उसने क्या देखा, वो जो यंग काउ जो दौड़ दौड़ कर आगे जा रहा था फ्रंट में, ठीक है, मिडल ऑफ द रोड, वो क्या अभी मृत अवस्था में मिला, डेड ऑफ द रोड साइड, रोड के साइड में वो मरी पड़ी हुई थी, ठीक है, डेड। तभी क्या हुआ देखिए, जस्ट वेयर इट बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लगता है किसी फर्स्ट मूविंग जो गाड़ी कोई हो सकता है, कोई व्हीकल जोर से आ रहा था, उसने उसको मारकर वहाँ पर चला गया, ठीक है। तो उस फर्स्ट मूविंग व्हीकल के द्वारा उसको इंजरी पहुंची है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। तब उसने कंडक्टर पूछा, ये क्या वही गाय है जिसको हमने आते टाइम देखा था रास्ते में? तो क्या कहा, कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और इसको काफ़ी दुख हुआ ये देखकर, ठीक है। देखिए, what had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। यानी कि वही जानवर जो थोड़ा पहले काफ़ी ब्यूटीफुल, लवेबल दिख रहा था, और अभी अचानक से उसको लाइफ जो है वो काफ़ी हॉरिबल, काफ़ी दुखदायी बन गया, सैड हो गया। सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर, और ये काफ़ी उसको, वल्ली को दुख हुआ है देखकर। लेग्स स्प्रेडेगल्ड, यानी कि उसके पैर जो है वो चारों तरफ ऐसे पहले फैले पड़े थे। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफ लाइज आइज, यानी कि उसकी आंखें जो थे खुली की खुली वो थी, ठीक है, मर गई था। ब्लड ऑल ओवर, सारे शरीर में उसका क्या था, ब्लड था, ठीक है, खून ही खून। द बस मूव्ड ऑन, बस जो है फाइनली आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हार, ये जो मेमोरी था उसका, जो याद था, उसका नज़ारा देखकर वो काफ़ी डर गई थी। हॉन्टेड हार, हॉन्टेड मतलब कि इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, वो भूल नहीं पा रही थी नज़ारा। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो खुशी था बस यात्रा के दौरान आते टाइम, वो खुशी कहीं गायब हो गया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वो विंडो से बाहर और नहीं देखना चाहती थी। शी सेड दास, शी वो बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, उसके सीट में ही वो चिपक के रही, वो उठना नहीं चाहती थी वहाँ से। पहले जैसे उठना चाहती थी, उसका उत्साह था, अभी नहीं था वो उत्साह। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक ना उसका जो बस है वो विलेज तक पहुँचा। एट 3:40, तो कब पहुँचा देखिए, ये भी टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3:40, यानी कि उसका मम्मी जो है 1 तक 4 बजे तक सो रही थी, लेकिन वो 3:40 में पहुंच गई, 15 मिनट पहले। सी स्टूड, आप वो खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, और उसने आपको बाहर किया, ठीक है, वो बाहर हुआ वहाँ से। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड साइड, कंडक्टर के पास आई। वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, सर मैं आपको फिर से जैसे कि देखूँ, ठीक है, ऐसा होप करती हूँ, ठीक है, ऐसा कहा उसने, फिर मिलेंगे ऐसा कहा, ठीक है। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, इसने आंसर किया कंडक्टर ने, स्माइलिंग, हंसकर। व्हेनेवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी आपको बस में राइड करने का मन हो, कम एंड जॉइन अस, हमारे यहाँ आ जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना भाड़ा भी साथ में लाइएगा, ऐसा कहा कंडक्टर ने, ठीक है। तभी देखिए, शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, उसने हंसकर जंप कर बस से उतर गई। देन देन एवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और होम के लिए स्ट्रेट वो रवाना हो गई। व्हेन शी एंटर्ड हाउस, जब वो हाउस में घुसी अपने घर में, सी फाउंड हर मदर एवेक, उसका मम्मी जो है जग गई थी उस दिन। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीस आंट, और वल्ली का कोई आंट था, आंटी थी, उसके साथ वो बात कर रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, दैट वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और जो आंटी कहाँ से थी, कौन से स्ट्रीट से थी, साउथ स्ट्रीट, ठीक है, याद रखिएगा। दिस आंट वॉज ए रियल चटर बॉक्स, वो जो आंट थी वो काफ़ी चटर बॉक्स थी। आंट को क्या कहा है वल्ली ने, कहा है रियल चटर बॉक्स, यानी कि वो काफ़ी बक बक करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी अपना मुख बंद नहीं करती थी। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब भी बात करना शुरू हो जाए तो शुरू ही हो जाए, वो रुकती नहीं थी। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी वल्ली। शेड हर आंट, उसकी मम्मी ने, उसके आंट ने कहा, मम्मी ने नहीं, आंट ने। व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली आई। शी स्पोक वेरी कोजुअली, और वल्ली ने जो है वो अपनी बातें कही, ठीक है। क्या कहा, नॉट एक्सेप्टिंग ए रिप्लाई, और वो उसको पता था कि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, सो वल्ली ने स्माइल किया, रिप्लाई नहीं दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कंजर्वेशन, और उसकी मम्मी और आंटी जो अपने जो कंजर्वेशन जो गप कर रहे हैं, तो वो उसमें चालू रहे। एक बार पूछा आंटी ने, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर वो अपने गप में चालू हो गए। येस यू आर राइट, हाँ तुम राइट। हर मदर से, उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है, वो जो गप कर रही थी उसके साथ, आंटी के साथ। सो मेनी थिंग्स इन आवर
मीट्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। सब बहुत सी चीज़ें हमारी अंदर और हमारे दुनिया के बाहर वर्ल्ड आउटसाइड। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमको सब चीज़ें के बारे में कैसे पता होगी। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, कभी हमको किसी बारे में चीज़ में पता भी हो तो भी वी ऑफन कॉन्ट अंडरस्टैंड इट, हम उसको समझ भी नहीं पाते इट कम्प्लीटली। कैन वी, क्या हम उसको समझ पाते हैं। ऐसा वो गपशप लगा रही थी उस आंटी के साथ। ओह यस ब्रीद इट वली, ब्रीद वली ने भी कहा ओह यस, ठीक है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा क्या। व्हाट्स दैट यू से, क्या कहा तुमने। ओह सेड वल्ली, वल्ली ने कहा ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड, मैं बस हाँ पे हाँ मिला रहे थे आप लोग जो बात कर रहे थे। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो कि हमारे नॉलेज के हमें पता भी नहीं है ऐसा चीज़ जो हो रहा है उसके बारे में। जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल शी इज़, जो वो एक छोटी लड़की है। सेड हर आंट, उसके आंट ने क्या कहा, जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल, ठीक है। याद रखिए किसने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज, और देखो कैसे वो अपनी टांगे अड़ा रही थी हमारे बातों में, इंटू अवर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो उसके आंटी ने कहा कि जितनी छोटी लड़की हमारे बातों में बीच आकर हाँ में हाँ मिला रही है। जस्ट एज दो शी ओयर ए ग्राउंड लेडी, जैसे कि वो बड़ी हो गई है ऐसा। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली अपने आप चुपचाप हंस रही है। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो उनको समझ नहीं देना चाह रही थी कि वो क्यों हंस रही है, क्योंकि उसको अलग ही आनंद था। बट देम बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन उसको स्माइल करने का ज़्यादा चांस भी नहीं था। क्या चांस था, तो ऐसे के साथ ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लास्ट भी याद रखिएगा कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई के एस सुंदरमई, किसने ट्रांसलेट किया था तमिल लैंग्वेज से, तमिल के एस सुंदरमम, और इलस्ट्रेटेड बाई आर के लक्ष्मणन ने लिखा था, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया। होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा किया तो अच्छा लगे तो थैंक यू।